Hey, welcome back, guys, to my channel that is Auction Market Nifty, and this is your host Rohit. तो चलो आज का एजेंडा देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली वी विल ट्राई टू डू. तो गाइज दिस इज़ आवर कस्टम बिल्ड इंडिकेटर. ओके, तो ये इंडिकेटर मैंने डिज़ाइन किया है. सो बेसिकली दिस इज़ अ गिव अवे टू दोज पीपल हु जॉइन द मेंटरशिप प्रोग्राम. अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, द ऑर्डर फ्लो, इफ़ दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, if they're not able to understand the chat patterns, the footprints, the delta, तो ठीक है. सो इन दैट केस वी गिव देम दिस इंडिकेटर. सो दिस इज़ माई इंडिकेटर. दिस इज़ अ कस्टम बिल्ड इंडिकेटर. You won't be getting it on the public platform of TradingView. So anyone who opts to the mentorship program, you know, we will deliver it to those people. तो ये करता क्या है गाइस, ये हम मतलब ये सेकेंड हाफ में डिस्कस करेंगे. आपने यहाँ पे देखा ही होगा हाउ परफेक्टली दिस सिग्नल्स आर वर्किंग. ठीक है, दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडेक्सेस, ये कहीं पे भी काम करेगा. ठीक है, और किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा. ओके, और ये ऐसे नहीं है कि मतलब ये डीले सिग्नल देगा. जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगा यू विल गेट अ सिग्नल. ओके, देयर आर कपल ऑफ सेटिंग्स वी विल डिस्कस इन द सेकेंड हाफ. ओके, तो ये लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क किया है गाइस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन 9th ऑफ अक्टूबर. ठीक है, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इग्नोर द फर्स्ट कैंडल, बट डेल्टा को कंसिडर करते हैं गाइस. कितना डेल्टा है वो भी देखना पड़ेगा हमें. ठीक है, सो वी हैव इनफ डेल्टा यार. 43K का डेल्टा आ गया है यहाँ पे. ठीक है, 67K का डेल्टा आ गया. सो वी विल मार्क दिस पर्टिकुलर जोन एज अ, कंसिडरिंग इट एज अ सपोर्ट. तो उसके बाद क्या हो गया, 31K का डेल्टा आ गया. फेयर इनफ, 31K का डेल्टा आ गया, 19K का डेल्टा आ गया. बट वी आर लुकिंग फॉर सम ह्यूज इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स, तो इससे काम नहीं चलेगा. बट यहाँ पे ए जोन ने सपोर्ट की जैसे काम किया है. सो वी हैव मार्क दिस पर्टिकुलर जोन. तो चलते आगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं. ठीक है, प्राइस यहाँ पे चला गया, पर प्राइस ने इसको क्रॉस नहीं किया. वाई? बिकॉज वी हैव अ वॉल्यूम नोड हियर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. ओके, लेट्स गो अहेड. 18K का डेल्टा आ गया. तो प्राइस ना यहाँ से लेके यहाँ पे गया है. ठीक है, यहाँ से लेके वापस प्राइस नीचे आ गया सपोर्ट पे. बट व्हेन प्राइस इज कमिंग डाउन, डू यू सी एनी डेल्टा, नेगेटिव डेल्टा? आपको नेगेटिव डेल्टा दिखाई नहीं गाइस. तो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल्ड, कोई सेलर इंटरेस्टेड ही नहीं है, ऐसे ही प्राइस नीचे आ गया. ठीक है, विल डिलीट दिस. ठीक है, जैसे प्राइस नीचे आ गया, इट लैंडेड इनटू या सपोर्ट जोन जो हमने मार्क किया था. 63K का डेल्टा आ गया था, 67K का डेल्टा आ गया था इस वाले जोन पे. प्राइस ने यहाँ पे होवर किया, कोई सेलिंग एक्टिविटी नहीं दिख रही है आपको ज़्यादा. और एग्जैक्टली हैपेंड यहीं पे प्राइस ने होल्ड किया. ठीक है, यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो गया, इस वाले रीजन में सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो गया. सेलिंग एब्जॉर्प्शन हैपेंड, प्राइस डिड नॉट हैव अ फॉलोअप कैंडल, और यहीं पे फंस गया प्राइस इसी जोन में. तो यहाँ से प्राइस कहाँ चला गया, आपको इजीली है ना, यहाँ से 1:3 to 4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल ही गया. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फुटप्रिंट्स. तो यहाँ पे फुटप्रिंट्स क्या बोलते हैं, सपोर्ट पे आ गया, थोड़ा प्राइस होल्ड करना चाहिए, देन यू गेट अ गुड मोमेंटम. तो अभी आपका नेक्स्ट डेल्टा कहाँ पे फॉर्म हुआ है, 55K का डेल्टा फॉर्म हुआ है गाइस यहाँ पे. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या चीज़ मार्क कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, 39K का आ गया. ठीक है, ये पूरा जोन ही मार्क कर लेते हैं बिकॉज वी हैव इनफ बायर्स इन दैट पोजीशन. ठीक है, सेलर्स ट्राई टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल, पर उनको फॉलोअप कैंडल मिला ही नहीं नीचे. ऐसे फॉलोअप कैंडल आना चाहिए. अगर फॉलोअप कैंडल नहीं मिलता है, वापस प्राइस रेंज में आ जाता है, देन इट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट.
चलो आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ गया वापस, प्राइस वापस रेंज में आ गया, फिर यहाँ से रैली आपको 1:2 ईजिली मिल गए यहाँ से, ठीक है। सेलर आ गया बट यू डोंट हैव अ फॉलोअप कैंडल, फॉलोअप कैंडल आना चाहिए, देन ओनली दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन विल गेन सम मोमेंटम इन द मार्केट। अगर फॉलोअप कैंडल नहीं आता है देन ये पर्टिकुलर कैंडल एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर कैंडल गॉट एब्जॉर्ब बाय दिस कैंडल, ओके। और यहाँ पे आके एक वॉल्यूम नोट के बाद फिर से मार्केट फंस गया। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक रैली आपको दे दी ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक रैली ऑलरेडी मिल गया आपको, तो एक पॉइंट पे एग्जॉशन हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग, एग्जॉशन एंड एब्जॉर्प्शन इज हैपनिंग एट द सेम लेवल। आई एम टॉकिंग एग्जॉशन, एग्जॉशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दो अलग कॉन्सेप्ट है गाइस, दिस बोथ आर नॉट सिमिलर, ठीक है। If you also want to learn this exhaustion and absorption, I request you people to join my Telegram group so that you get a better understanding. क्योंकि each and everything cannot be explained on the YouTube channel. जैसे हम बता देंगे, you know, the strategy won't be start working in the upcoming days, ठीक है, ये वायरल हो जाएगा। Getting? So what exactly happened here? We have only two opportunities, and that particular two opportunities we already captured in the market, ठीक है। और कोई दूसरा डेल्टा मेरे को नहीं दिख रहा है, सो दैट वाज द ओनली अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे 53K का डेल्टा आ गया बट इट वाज ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे, ओके। तो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट डे पे चलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द नेक्स्ट डे, वी विल डिलीट दिस जोन वॉट एवर वी हैव मार्क्ड। ओके, तो वॉल्यूम नोट्स तो सेम ही रहेंगे गाइस, बिकॉज इट इज़ प्लेइंग विद इन द सेम वैल्यू एरिया, ठीक है। वी विल नॉट री एड दोज पर्टिकुलर जोन्स, क्योंकि वो सिमिलर जोन में ही खेल रहे हैं अभी तक, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, इन द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ वी गॉट अ हैवी डेल्टा, 101K का डेल्टा आ गया हमें यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग कहाँ पे हुई है, वी विल जस्ट मार्क दोज पर्टिकुलर जोन्स। 45K, तो यहाँ तक बाइंग सेलिंग हुई है, बट डिड मार्केट गिव एनी अपॉर्चुनिटी, मार्केट ने पुल बैक दिखाया। व्हाट एग्जैक्टली द थ्योरी सेज, नेवर गो एंड बाय एट द हायर प्राइस, हायर प्राइस पे आपको कभी बाय नहीं करना है, ऑलवेज वेट फॉर अ पुल बैक। बट इस वाले केस में है ना, पुल बैक आया ही नहीं। सो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, ये रैली कैसे कैप्चर करोगे आप, पुल बैक आया ही नहीं तो। ओके, लेट्स गो अहेड, देखते हैं और कहाँ पे ज़्यादा डेल्टा आ गया। 69K का डेल्टा यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज 69K ऑफ डेल्टा, ठीक है। इस वैल्यू एरिया में प्राइस आया ही नहीं, तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, हाउ डू यू कैप्चर दिस रैली इन द मोमेंटम। तो उसके लिए भी एक अलग स्ट्रैटेजी है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस वाले रीजन में हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। वी हैव इनफ पॉजिटिव डेल्टा इन दिस रीजन एंड वी हैव अ रेजिस्टेंस ओवर हियर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे भी 79K का डेल्टा ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10-15 के कैंडल ने इस वाले रेजिस्टेंस को ही ब्रेक कर दिया। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया तो हम लोग भी उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस सेम जोन इज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट नाउ, सो नाउ दिस जोन इज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ से आ गया, यहाँ पे एक 69K का डेल्टा आ गया, यहाँ पे 79K का डेल्टा आ गया। तो वी कैन गेट ए डबल कन्फर्मेशन सेइंग दैट इस वाले रीजन में बायर्स बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई सेलर जैसे एक्टिविटी है ही नहीं। इफ़ यू कैलकुलेट दिस वैल्यूज, आई जस्ट शो यू। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको इस पर ध्यान रखना है। अगर आप ये क्यूमुलेटिव डेल्टा देख रहे हो, ठीक है, द लास्ट रो द क्यूमुलेटिव डेल्टा, ये कभी नेगेटिव में गया ही नहीं गाइस, ठीक है।
So that's the reason we will not look for any negative entry, और सेल साइड पे हम एंट्री देखेंगे ही नहीं. आवर ऑलवेज पॉइंट विल बी गोइंग लॉन्ग साइड. ठीक है. वाई? बिकॉज अवर क्यूमुलेटिव डेल्टा इज पॉजिटिव. अगर ये नेगेटिव में होता तो हम सेल साइड का मतलब ध्यान रख सकते थे, पर अभी ये पॉजिटिव में चल रहा है. सो वी विल ऑलवेज थिंक अबाउट अ पॉजिटिव मोमेंटम इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू नेगेटिव मोमेंटम. ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, लेट्स सी. प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया, वापस आ गया प्राइस. ठीक है. प्राइस वेंट हियर, पुल बैक आ गया. ठीक है. यहीं पे आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई. 1:2 ईजिली मिल गया गाइस आपको. यहाँ से लेके मार्केट ने यहाँ तक लेके गया, तो ऑप्शंस में भी इजीली आपको ये 40 से 50 पॉइंट दे ही जाएगा. ओके. ठीक है, चलो देखते हैं. फिर उसके बाद मार्केट ने शायद साइडवेज मोमेंटम दिखा दिया अपना. तो उसके बाद कोई ज़्यादा मोमेंटम आया ही नहीं. इफ़ यू लुक एट द डेल्टा, डेल्टा इज़ फ्लैट. यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल आ गया, बट इमीडिएटली द नेक्स्ट कैंडल एब्जॉर्ब दिस पर्टिकुलर 48 के ऑफ डेल्टा. के ऑफ डेल्टा गॉड एब्जॉर्ब्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव बट द डेल्टा इज नेगेटिव. सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कलर पे मत जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन कितना खरीदी कर रहे हैं वहाँ पे. ठीक है. हु इज़ ट्राइंग टू सेल, हु इज़ ट्राइंग टू बाय एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन. दैट इन्फॉर्मेशन वी रिक्वायर्ड. वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू गो विद अ ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल. ठीक है. आपको यूट्यूब में मतलब बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि इट्स अ ग्रीन कैंडल, बायर्स आर एक्टिव हियर, बट आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज़ नॉट जस्टिफाइंग द प्राइस एक्शन. द डेल्टा इज़ नॉट जस्टिफाइंग द प्राइस एक्शन. आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो. आई जस्ट शो यू गाइस हियर. दिस डेल्टा इज नेगेटिव. डेल्टा नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर दिया. तो इफ़ यू आर स्टिल बिहाइंड द प्राइस एक्शन, सेइंग दैट मेरा ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, मेरा वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, आई एम हैप्पी विद गोइंग विद माई कैंडल स्टिक्स पैटर्न, बुलिश पैटर्न, कोई हैमर पैटर्न डिस्कस करता है. देर आर एन नंबर ऑफ पैटर्न्स इन द मार्केट, बट आर दे जस्टिफाइंग द प्राइस? भाव जस्टिफाई कर रहे हो? दे आर नॉट जस्टिफाइंग द भाव. ठीक है. ये अपना भाव है. यहाँ पे हमें पता चल रहा है हु इज स्ट्रॉन्गर. अगर एक ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, विल आई गो बुलिश हियर? इफ़ यू गो विद द प्राइस एक्शन विद क्या, जो लोग भी आपको सिखाते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न, पहले ग्रीन आना चाहिए, फिर रेड, फिर ये ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे आपका ट्रैप बन जाएगा. लुक एट दिस इज़ अ ट्रैप. और क्या चाहिए आपको? मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट एवर गो विद द कैंडल कलर. ठीक है. और ग्रीन डजंट मीन इट्स अ बुलिश, रेड डजंट मीन इट्स अ बेरिश. ठीक है. क्या हो गया अगला कैंडल? इसको इसने एब्जॉर्व कर लिया. ठीक है. तो बस 2000 लोगों ने 50,000 लोगों को एब्जॉर्व कर दिया. सो देर इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट गाइस. ठीक है. ये भी आपको जानना है कि इसने इसको कैसे ऑब्जर्व किया. ये तो मतलब बस दिस आर ओनली 2000 पीपल एब्जॉर्ब्ड 48,000 पीपल. So how is this possible? It is called absorption. So absorption के कुछ रूल्स है गाइस. ठीक है. ये बस यहाँ पे मैं वीडियो मेरे को ज़्यादा लंबा नहीं करना है. इसको अगर सीखना है ना, कम से कम 1 घंटा चाहिए. 1 hour इज़ रिक्वायर्ड. एंड दिस इज़ अ प्रीमियम कंटेंट गाइस. ये मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि ये छोटे कैंडल ने इसको कैसे एब्जॉर्व किया. ठीक है. ओके. तो ज़्यादा कुछ मार्केट में था ही नहीं. मार्केट कम्प्लीटली वेंट इनटू साइडवेज. अगर आपको एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट पता होता, यू कुड हैव इजीली शॉर्टेड हियर. तो जिन्होंने भी मेंटरशिप प्रोग्राम लिया है, दे ऑलरेडी शॉर्टेड हियर एंड दे हैव गेन द मोमेंटम. आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है.
ठीक है, एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा, तो वो एब्जॉर्प्शन का प्रॉपर कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? अब मेरे को एक बात बोलो आप, मार्केट ने ना यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा के रखा है, ठीक है, फिर क्या हो गया, मार्केट ने नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाया, सॉरी आई जस्ट प्लॉट दिस लाइन, मार्केट ने सबसे पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया, ठीक है, फिर मार्केट ने नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया। तो नाउ यू टेल मी, मार्केट अगर साइडवेज में मूव कर रहा है, हाउ डू यू ग्रैब दिस पोजीशन? आप यहाँ पे एंट्री कैसे लोगे? यू नीड सम कन्फर्मेशन, एब्जॉर्प्शन, सो दैट कन्फर्मेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो लोग हैं ना आपको थ्योरी बहुत सिखाते हैं, ठीक है, बट नोबडी विल कम एंड एक्सप्लेन यू ऑन द चार्ट इसको करना कैसे है, ठीक है। देयर ऑफ एन नॉट ऑफ थियरीज इन द मार्केट अवेलेबल, और लोग हैं ना थियरी के पीछे पागल है, किसी को जानना ही नहीं है कि मतलब चार्ट में क्या चल रहा है। नोबडी वांट टू लर्न अबाउट दिस चार्ट पैटर्न्स। यहाँ पे सीखना क्या है, यहाँ पे करना क्या है बॉस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एग्जॉर्शन हो रहा है, यू आर सीइंग द वॉल्यूम फुटप्रिंट्स, यू आर सीइंग द डेल्टा एट अ प्राइस फुटप्रिंट्स, तो भी आप बोल रहे हो कि ये कैंडल बुलिश है। Okay, fine. If it is a bullish, then you go long from here and you hit a stop loss. Okay. या गाइज हमारे पास है ना बस यही एक अपॉर्चुनिटी थी, एंड आफ्टर दैट कुछ है ही नहीं मार्केट में। मार्केट कम्प्लीटली वेंट इनटू साइडवेज, और मैंने जो लेवल्स मार्क किए थे दैट आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्टली। अगर मान लो मैंने लेवल 10 दिन मैंने लेवल प्लॉट किए हैं, ठीक है, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में लेवल्स दिए हैं, दैट आर जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइड्स, इट इज़ नॉट एनी टिप्स। यहाँ पे हम कोई टिप्स नहीं दे रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल हियर हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड हाउ टू ड्रॉ एंड रेजिस्टेंस, एंड दैट इज़ फेयर इनफ गाइस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस हम किसी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट यू हैव अ डबल कन्फर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम फुटप्रिंट्स, then your probability of win get increased. Else if you're going with just candlesticks approach, then there is a high possible chances you might hit your stop loss. Okay, चलो गाइस, ये तो हो गया इसकी बात, ठीक है। तो हम लोग ना जो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ये कस्टम बिल्ट इंडिकेटर, इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, इसी में हम कंबाइन नहीं कर दें बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। सी यू इन द अपकमिंग वीडियो गाइस, स्टे ट्यून, आई विल एक्सप्लेन यू दिस इंडिकेटर, और आप इसको कैसे अवेल कर सकते हो उसके बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, होप विल एंजॉय दिस सेशन, सी यू इन द अपकमिंग